उलमा व मशाइख की कसीर तादाद ने किया शहर में मजलिस और अजला में बीआरएस की तायद का ऐलान। अजला के उलमा व मशाइखीन के अजलास में टी हरीश राव की शिरकत। आज 12 बजे दिन होटल अनमोल में सफ़ाबाद में अजला उलमा व मशाइखीन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव और मोहम्मद सलीम हज कमेटी चेयरमैन ने शिरकत की, जिसमें उलमा मशाइख ने जो तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला से तशरीफ़ लाए थे, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अजला में TRS की तायद का ऐलान किया। इस इजलास में मुसलमानों के बाद मसाइल से भी BRS के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर इन्होंने इन मसाइल के हल का तयक़ुन दिया। इस इजलास में BRS की मुसलमानों के लिए चलाई गई स्कीमात मसलन शादी मुबारक, आइमा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों और बाद अजला में उलमा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल, हज के खर्च में कमी जैसे कामों की सताइश की गई। मुशारिकीन अजलास का यही तासुर रहा कि पिछले 9 साल में तेलंगाना फसादात और फ़िरक़ावारियत से बड़ी हद तक महफूज रहा और यहाँ हर मज़हब का आदमी पहले दर्जे के शहरी की हैसियत से सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी ऐसे कामों की उम्मीद का इजहार किया गया। इस इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस श्री हरीश राव ने इस बात का तयक़ुन दिया कि BRS हुकूमत आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस इजलास में उलमा मशाइख व सज्जादगान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा जानशीन सज्जादा नशीन बरगा व पंचारानी शरीफ, मौलाना सैयद अहमद नूरुल्लाह हुसैनी क़ादरी सज्जादा नशीन टेकमाल दरगाह शरीफ, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा क़ादरी नक्शबंदी मुतकल हिंद, उलमा मशाइख व मौलाना सैयद मुख्तार हुसैनी, मौलाना मोहम्मद हकीम शरीफ चिश्ती, एजाज बाबा, मौलाना ग़ुलाम नसीर उद्दीन चिश्ती, मौलाना सैयद अहमद पाशा अशरफी कोलमपल्ली भी शामिल थे। आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला 10,000 रुपए जो है ना आप लोगों को इमाम मौजूदों को देने का हरीश भाई डिक्लेरेशन देंगे। वो आप लोगों को इल्ला जो झूठे वादे करके जो है कांग्रेस खाली बयानबाजी करी आज तक कोई काम क्या करे बताइए। आप हैदराबाद को लेके आके कोने में रख दिए थे। ये लोग आते कैसा लोग इम्तियाज साहब तो खाली बेंगलुरु की बात करे, 1 घंटे में आते चले आते। दिल्ली से हर जगह से आके यहाँ पर कैनवेसिंग कर रहे। अरे भाई यार रहने वाले कौन है? हरीश राव साहब, KCR साहब, ये लोग हम लोग सब जने हम लोग जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज KCR साहब ने उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे लिए इदारे खोले, तो आप महसूस कर सकते हैं कि सेकुलरिज्म किसको कहते हैं। सिर्फ अपने वोट हासिल करके हमको जो है गुर्बत में हमको जो है अनपढ़ बना के रखा जिस कांग्रेस पार्टी ने, आज KCR साहब उन्हीं कौम को पढ़ा लिखा बना के मुसलमानों को अगर तालीम होना है तो उनके घरों में तालीम होना बोल के KCR साहब इदारे खोले। अभी नहीं, वो दमदार होना करने के लिए क्या काम है। सरकारी स्कूल में हर दिन सुबह शाम में नमाज भी पढ़ाए KCR साहब। कोई और CM कर सकता? वो अपना रिवाज समझते हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहना बोले तो नमाज भी पढ़ना वो स्कूल में कंपलसरी कर दिया CM साहब ने। सुबह भी पढ़ते, शाम में भी पढ़ते। ये कोई और CM कर सकता? फारूक अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर में नहीं करा, लेकिन KCR साहब ने करके दिखाया। आप देखो, और ये स्कूलों को सिर्फ 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए तो क्या होता? फिर घर पे आके फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर पंक्चर दुकान में बैठो, नहीं तो क्लीनर बनो, ड्राइवर बनो। ये नहीं होना चाहते CM साहब। पूरे 204 स्कूलों को इंटरमीडिएट तक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। परसों हमारा मैनिफेस्टो में बोले आगे सब डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल करा देते हैं। आप एक पैसा देना नहीं, हुकूमत कपड़ा देंगे, खाना देंगे, बुक्स देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा के उनको नौकरी मिले तक पढ़ाएंगे। पूरा जी सर। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो रखे वो पूरा भी मुसलमानों का वोट लूटने के लिए एक गलत मैनिफेस्टो लेके आए। उसमें कुछ है नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज 4,000 करोड़ रुपया देंगे बोल के आप मैनिफेस्टो में रखे। कल नहीं परसों में 6 महीने पहले आप कर्नाटका में हुकूमत में आए। कर्नाटका का बजट तेलंगाना से ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुसलमान भी ज़्यादा है, फिर वहाँ क्यों 2,000 करोड़ रुपये रखे? तेलंगाना में आज KCR साहब ने सबसे अच्छा बजट मुसलमानों को बजट में रख रहे और खर्चा भी कर रहे। सो कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए जो बात वो जहाँ पर हुकूमत में है वहाँ नहीं कर रहे। इसके पहले तेलंगाना में भी हुकूमत में था तब भी नहीं करे, लेकिन आज आगे करेंगे बोल के आज एक गलत बात बोलते मैनिफेस्टो में वोटा लेने के लिए कोशिश करें। आज लैंको हिल्स किसके ज़माने में गए? लैंको हिल्स का
वक्फ का ज़मीन जाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। सर एक सवाल बाबरी मस्जिद गिराने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। फिर आज के दिन वो लोग हम ये करेंगे वो करेंगे बोले तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर एक सवाल है कि आप मस्जिदों, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आप मस्जिदों के टूटने पे जवाब नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं देते, ज़रूर। वहाँ पर नया सेक्रेटरीट में कितना शानदार मस्जिद फिर अच्छी तरीके से बना के दिए। सीएम साहब खुद जाके उसका इनॉग्रेशन करें। जहाँ पर भी एक दो हुआ वहाँ पर एक नया पूरे तरीके से सरकार की तरफ से हम मस्जिद बन के देंगे। सर एक कार्टून बीजेपी शाया कर रही है कि आपका और कांग्रेस का निकाह हो रहा है और भाई कांग्रेस बोलते हैं हम बीजेपी से मिला है, बीजेपी बोलते हैं हम कांग्रेस से मिला है। हम किसी से नहीं मिले, हम मिले तेलंगाना के जनता से। थैंक यू।